नमस्ते भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करेगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको न्यूज़ पढ़ने का शौक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, एक बार ज़रूर से जाइएगा। आपको पता है, आपने सुना है स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है? स्टॉकहोम सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है जहाँ पर पे जो पीड़ित होता है उसको अपने उस इंसान से जो कि उसको वो कष्ट देता है, उसको वो दर्द देता है, उससे उसको अपनापन, एक प्यार की भावना उससे जुड़ने लगती है। वो उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाता है और उसकी कदर करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से अब आप पूछेंगे मैंने स्टॉकहोम सिंड्रोम की बात क्यों की है, तो स्टॉकहोम सिंड्रोम की बात मैंने इसलिए की है कि बांग्लादेश, जो कि इतने कष्ट के बाद 1971 में जाकर के पाकिस्तान से, जो पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कहलाया जाता था, अलग हुआ था, वो आज उसी पाकिस्तान को उसके साथ मिल करके, आपको पता है कि वापस से वो भाईचारा आ गया है। अब ये धर्म के अलावा अगर भाईचारा नहीं है तो और क्या है? क्योंकि बांग्लादेश चाहता है कि हिंदू, भारत सब परेशान हों, इसीलिए वो अपना पुराना दुख, दर्द, कष्ट सब भूल करके पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। वही पाकिस्तान जहाँ पे उन लोगों को, बांग्लादेशियों को मारा जाता था, क्योंकि एक तो पहली बात उनकी भाषा अलग थी, उनका रहन सहन का तरीका अलग था, वो जगह अलग थी, वो किसी तरीके से उनसे मेल नहीं खाता था, और भी बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से बांग्लादेश उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान अलग होना चाहता था। 1971 में जनरल नियाज़ी, जो कि पाकिस्तान में उस टाइम पर पे थे, उन्होंने सरेंडर किया था जब इंडिया से लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा ने उनको जाकर के बात बोली थी। और कई टाइम तक के पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग थे उनके बीच में लड़ाई चली थी, और इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दे करके बांग्लादेश एक अलग देश बनाने में उनकी मदद करी थी, जहाँ पे कई हज़ार भारत के सिपाही थे, वो लड़े थे बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेशियों के हक के लिए, उनको एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान देने के लिए। और आज देखिए बांग्लादेशी हम लोगों को कितने प्यार से वो कर्जा चुका रहे हैं। हिंदुओं की जान लेकर के, गलत तरीके से हमारे देश में घुसपैठिया बन के, हमारे यहाँ पर पे लोगों को मार के, हमारी महिलाओं के साथ बर्बरता करके, उनको हम लोगों की अपनी रिसोर्सेस पे हक मार के, इस तरीके से हमको बांग्लादेशी हमारे ही अच्छाई का नतीजा दे रहे हैं। तो अब शायद आप समझ चुके होंगे कि किसके साथ अच्छाई करनी है और किसके साथ अच्छाई नहीं करनी है। ये एक बहुत बड़ा सबक भारत को मिला है। आज के टाइम पे बांग्लादेश पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री एंट्री देने को तैयार हो चुका है। वीज़ा फ्री एंट्री मतलब कि आपसे पासपोर्ट दिखाइए और आपको वीज़ा वहीं पर पे आपको एंट्री में लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ऐसा कर रहा है बांग्लादेश, आपने सोचा है? धर्म तो एक बात है ही है, लेकिन बांग्लादेश अपनी भूमि पे आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की सो कॉल्ड इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया हमारे अगेंस्ट काम करती है, वहाँ के लोगों को अपनी ज़मीन देना चाहता है, एक्सेस देना चाहता है, ताकि वो भारत को और नुकसान पहुँचा सकें। अब आप ये समझिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो इतने खून खराबे के बाद अलग हुए थे, आज वो इतने सालों के बाद सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए वापस से आ गए हैं, क्योंकि उनको हमसे नफ़रत है, और इस बात को कोई नकार नहीं सकता। किस तरीके से उस टाइम पर पे मुक्ति वाहिनी जो थी इसकी बांग्लादेश की, वो पाकिस्तान के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थी, और बहुत हद तक के उन्होंने अटैक करने में कहीं कहीं पे वो सक्सेसफुल भी थे। लेकिन इंडियन आर्मी ने कई बार पाकिस्तानी लोगों को और जनरल नियाज़ी को ये बात समझाई थी कि आप इससे बचना चाहते हैं तो आप पेपर पे साइन करिए और बांग्लादेश को उसकी आज़ादी दीजिए। जनरल नियाज़ी इस चीज़ के लिए अग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद बहुत डिस्कशंस के बाद ये चीज़ हुई कि बांग्लादेश अलग हुआ। ये हुआ था तब जबकि इंदिरा गांधी यहाँ पर पे प्राइम मिनिस्टर थी।
आज आप समझिए कि जिस बांग्लादेश को अलग करवाया, उसको एक अलग देश बनाया, वहाँ के लोगों को एक अलग आइडेंटिटी दी इंदिरा गांधी के टाइम पे, आज के टाइम पे कितने दुख की बात है कि उन्हीं के परिवार के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा कर के यूनुस से बैठ कर के बात करते हैं, उनके तरफ की बातें बोलते हैं। आप समझ लीजिए कि दोगलापन कितना है। दोगलेपन पे हम आते हैं तो फिर अभी ये बात भी हमें बोलनी पड़ेगी कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा पैलेस्टाइन या पैलेस्टीन उसका बैग सपोर्ट कर रही है, उसको लेकर के कैरी कर रही है, क्योंकि वो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रही है, वो इज़राइल को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये गांधी परिवार, किस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी हमारे देश का हित नहीं चाहती है। उन्होंने अपनी सच्चाई, उन्होंने अपनी लॉयल्टी सबके सामने लाके खड़ी कर ही दी है आखिरकार। लेकिन हम बांग्लादेश को भी देखें, हम पाकिस्तान को भी देखें, तो ये तो हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि एक साथ रहो, अपने दुश्मन को पहचानो, कौन तुम्हारा असल दुश्मन है, कौन तुम्हारे हित के लिए है और कौन तुम्हारे हित के लिए नहीं है। अपने आप आसपास के लोगों को देखो और समझो और जानो कि किससे तुमको खतरा है और किससे तुम्हें खतरा नहीं है। फ़िलहाल बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोगों ने अपना असली चेहरा तो हमारे सामने ला के खड़ा कर ही दिया है। अब वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस सच्चाई को आगे समझ के किस रास्ते पे चलते हैं। नमस्ते।